कोई प्रदेश नहीं, कोई उस किसी प्रदेश का कोई जिला नहीं, कोई विधानसभा नहीं, कोई गांव नहीं, क्योंकि आप सब जगह रहते हैं। इसलिए आज आप सवाल करने लगे हैं, आज आप आवाज़ उठाने लगे हैं, आज आप बोलने लगे हैं, आज आप परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको और आपकी जाति को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, हम लोगों की सत्ता नहीं है, तो न्याय के लिए हमें दर बदर भटकना पड़ेगा। हम पे हमले होंगे, हम ही को जेल में डाला जाएगा, हम पे मुकदमे किए जाएंगे, हम ही पे एनएसए लगाई जाएगी, हमें ही सजा होगी, हमारे मामले को बदल दिया जाएगा, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हमें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं। मान्यवर साहब श्री काशीराम नाम नहीं है, इतिहास है। बाबा साहब ने संविधान में ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन उस ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाया मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम ने। और मैंने क्यों सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम को अपना गुरु माना, ये के बाद, उनके संघर्ष को जानने के बाद, उनके सिद्धांतों को जानने के बाद, गौर करिएगा, सिद्धांतों को जानने के बाद, उनके त्याग को जानने के बाद और उनके दर्द को जानने के बाद मैंने उनको गुरु माना। कोई किसी को गुरु ऐसे नहीं मानता है भाई। जिसे आप गुरु मानते हो उसका अनुसरण करते हैं, उसके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। मैंने गुरु इसलिए माना क्योंकि मुझ में उनके अंदर संत भी दिखाई देते हैं, महापुरुष भी दिखाई देते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो त्याग की मिसाल है जिसका कोई तोड़ नहीं, एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो उस संदेश के तौर पे पहले मैं काशीराम साहब के बारे में बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए। हम लोग करने क्या वाले हैं 9 अक्टूबर को, जो संगठन और पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपने जिला कार्यालयों पे फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ये लोग कहते हैं सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, वो इस देश में सदियों से चला आ रहा है, हमसे किया गया है। एक सामाजिक दूरी का ही आज तक हमें जो है आईना दिखाया गया। इसलिए मैंने काशीराम साहब को नेता चुना क्योंकि मैंने उनके जीवन से जो सीख ली मैं उसको अपने जीवन में आत्मसात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप भी करें, उनके दिखाए पर चलें। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन मेरे द्वारा बनाया गया विकल्प रास्ते से भटक जाए तो आप नया घर बना लेना। मैं इस बात को इसलिए नहीं कहता कि लोगों को लगेगा कि चंद्रशेखर अपने लिए बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर क्यों बात कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। क्या हमारे हालात बदले? क्या हमारी बहन बेटियों पे जो शोषण हो रहा है वो रुका? क्या हमें इस देश में जो अधिकार बाबा साहब देके गए हैं क्या उनका प्रयोग हम लोग कर पाए? जो आरक्षण का अधिकार मिला है क्या वो हमें पूर्ण रूप से मिला? क्या सम्मान से जीने का जो अधिकार संविधान देता है वो हमको मिला? क्या न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है वो अधिकार हमको मिला? हमको इस मुल्क में, इस देश में जो हमारा देश है मिला? जुल्म, ज्यादती, अन्याय, झूठ, फरेब, धोखे, यही मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आप पे समय, आपके अंदर ऊर्जा है, नौजवानों के अंदर, आपके अंदर जो है, अगर आप मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम के दिखाए रास्ते पर चलें, उनके जीवन सिद्धांतों पर चलें, उनके सिद्धांतों को पढ़े। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं एक एक चीज जानता हूं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जब उन्हें आप खोजेंगे, मेरे कहने के बाद पढ़ेंगे, जो व्यक्ति पढ़ेगा और उसकी आंख से आंसू ना निकला, उसने तकलीफ में अगर वो ना चिल्लाया, अगर उसने ये नहीं कहा कि उनके सपनों के साथ धोखा हो रहा है, तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। बड़ी इंसान और जानवर में फर्क होता है। जानवर अपनी तकलीफ नहीं कह सकता है,
उसको सताया जा सकता है। इंसान अपनी तकलीफ कह सकता है और अपनी तकलीफों से मुक्ति ले सकता है। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हें बिकने के लिए नहीं दिया, अपनी हजारों साल की गुलामी को काटने के लिए दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की सुरक्षा की तरह करनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हम तो बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जिंदे जीते जी तो नहीं कर पाते, मरने के बाद सबकी भी नहीं कर पाते हैं, उसको भी कचरे की तरह जला दिया जाता है। जब सरकार तय कर ले कि न्याय नहीं देना है, तो वो चीजों को किस तरह बदलती है, किस तरह दबाव बनाती है, झूठे मुकदमे करती है, क्या करती है और क्या नहीं करती है, आप लोग देख रहे हैं हाथरस में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथरस में हो रहा है, हो सब जगह रहा है, लेकिन कितने मामले हम तक आ पाते हैं। भीम आर्मी की वजह से सबसे बड़ा ये हुआ कि नौजवानों में संघर्ष करने का जज्बा आया। अब वो जेल से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के अपने अधिकार, उनके अंदर त्याग की, समर्पण की, तकलीफों को जानने की इच्छा बनी। और भीम आर्मी की वजह से सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि गांव में जो अत्याचार होते थे, जिनकी खबर नहीं जाती थी, उन अत्याचारों पे कार्रवाई होने लगी। इसलिए पूरे सिस्टम को, पूरे संघ को, आरएसएस को और हर उस व्यक्ति को जो संविधान का विरोधी है, भीम आर्मी से तकलीफ। लेकिन उनकी तकलीफ के कारण क्या भीम आर्मी काम करना छोड़ देगी? भीम आर्मी अपना काम करेगी, लेकिन सिर्फ थानों के, कचहरियों के रोड पर खड़े होके नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। सत्ता में भागीदारी करनी पड़ेगी और नौजवानों को सत्ता में बैठना पड़ेगा जाकर। और जब आप लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, यही मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मेरा सपना है कि बहुजन समाज शासक बने।